गाना तो हम लोग सभी सुनते हैं, अब ये मत बोलो कि तुम नहीं सुनते, तुम भी सुनते हो। तो भाई गाने के कई प्रकार होते हैं, जैसे लव सॉन्ग, जहाँ हीरो हीरोइन को 5 रुपये का फूल देकर मामला सेट कर सकता है, लेकिन नहीं 5 लाख का गाना शूट करते हैं। अब इतना महंगा गाना का शूटिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है खर्चा होगा ही, तो उसके अगले सीन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाएगा। तब इस पे एक गाना होगा जो होगा सैड सॉन्ग, और इसमें भी हीरो हीरोइन के साथ में ही रहती है। कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि लव सॉन्ग कौन सा है और सैड सॉन्ग कौन सा। द ओनली की डिफरेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लव सॉन्ग और सैड सॉन्ग के लव सॉन्ग में हीरो हीरोइन के कपड़ों में कीड़े घुस जाते हैं, जिसका असर दिखने में डांस की तरह लगता है, और सैड सॉन्ग में अगर सांप भी काट ले तो उन लोगों का इनर्शिया मेंटेन रहता है। न्यूटन का लॉ वहाँ पे कोई काम नहीं आता। खैर ऐसे और कई प्रकार के गाने होते हैं और इन दोनों की भी तारीफ अधूरी है, तो कभी और इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग एक ऐसे प्रकार के गाने पे चर्चा करेंगे जो पिछले 3-4 सालों से ही नजर आ रहा है, और एक वक्त तक इनके गानों की धूम भी बहुत बढ़िया थी। तो आओ शुरू करते हैं अपने स्टाइल में। ये गाना है कक्कड़ सॉन्ग, मतलब कोई भी ऐसा गाना जिसमें कक्कड़ फैमिली का कोई भी सदस्य गाना गाता है उसे कक्कड़ सॉन्ग कहते हैं। द सॉन्ग इन विच एनीवन फ्रॉम द कक्कड़ फैमिली इज फीचर्ड इज कॉल्ड कक्कड़ सॉन्ग। तो आप लोग कहोगे कक्कड़ फैमिली के गाने बॉलीवुड में 2002 से ही आ रहे हैं, तो 3-4 साल से कैसे हुए? तो ये बात तो हम भी एडमिट करते हैं कि सोनू कक्कड़ का गाना बाबूजी जरा धीरे चलो 2002 में ही आ गया था, भले ही हम और आप सही से आए हो या ना। पर उसके 5-6 साल बाद नेहा कक्कड़ जी आई और उन्होंने भी क्या गाया है। फिर महाशय टोनी कक्कड़ आए और इन्होंने भी क्या गाने लिखे हैं। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। जब पूरी फैमिली बॉलीवुड में चली आई और एक पर एक गाना हिट देने लगी तो अब समझ जाओ क्या हुआ। हाँ, बौखलाहट। और ये बौखलाहट की वजह से इन लोगों ने कुछ अच्छे से गाए हुए गानों का मर्डर कर दिया। इसमें तेरा घाटा आशिक बनाया। और ये हर फील्ड में होता है कि कुछ लोगों को अपनी पोस्ट और पावर रास नहीं आती और वो बौखला जाते हैं, तो कुछ भी कर लेते हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो जगह का नाम ही बदल देते हैं, और नॉर्मली लोगों की रिएक्शंस की वजह से ये लोग सुधर भी जाते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, और कक्कड़ फैमिली के साथ भी ऐसा ही होता, पर एक चाइनीज वायरस की वजह से ये मुमकिन ना हो सका। जी हाँ, टिकटॉक नाम का वायरस की वजह से इसके गाने को ट्रेंड और इस आग को हवा मिल गया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो भाई अब इन लोग बन चुके थे अच्छे अच्छे गानों के सीरियल किलर, क्योंकि इन लोग का प्राइम हथियार था चाइनीज वायरस टिकटॉक। तो इन लोगों ने उनके डोज प्रिपेयर करने वाले केमिस्ट लोगों के लिए बहुत सारे नए एबनॉर्मल गाने बनाए जो ज्यादातर बहरे होते थे, क्योंकि एक बार में किसी को समझ ही नहीं आता था। टुड़ी तू चॉकलेट लेड लेड में नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला। इन्होंने अपना एक अलग प्रोडक्शन बना लिया है, क्योंकि ऐसे क्राइम के लिए कोई अपने प्रोडक्शन हाउस और चैनल पे इनको दिखाना ही नहीं चाहता है। इनका गाना ऐसा होता है कि 4 मिनट के गाने के लिए क्लिक करते हो और आप पूरे घंटे बैठकर एंजॉय करते हो। अरे वीडियोस नहीं, कमेंट्स। कुछ लोग तो म्यूट करके इनके गाने सिर्फ कमेंट्स पढ़ते हैं। गाने से मजेदार तो यही होते हैं। और हाल ही में इन्होंने हमारे बचपन के सुपरमैन के साथ भी गाना बनाया है और हमारा दिल तोड़ दिया, क्योंकि ये गाना भी बाकियों की तरह कान से लुल्ला है। घंटा लगा अब हमारा हाल भी कुछ ऐसा है। रो रो के यार गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा। ये तो आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा दी कक्कड़ सॉन्ग्स की। प्रेजेंट कल्चर, सब डिवीजन, मेन रिफॉर्मर्स, सारी चीजों पे कभी और बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।